बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अहम बात अर्ज करनी है। कई भाइयों ने ये बात पूछी है कि दारुल उलूम देवबंद का एक फतवा आया है शिहाब भाई के पैदल हज के बारे में। आप उसके बारे में क्या कहते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, दारुल उलूम देवबंद हमारी मादर इल्मी है और दारुल उलूम देवबंद में हर मैदान में दारुल उलूम ने उम्मत की भरपूर रहनुमाई फरमाई है। जब भी ज़रूरत पेश आई है, जैसा भी मसला पेश आया है, जब भी दारुल उलूम से कोई बात पूछी गई है, दारुल उलूम ने हर वक्त में पूरी उम्मत की सही रहनुमाई फरमाई है। आप गौर करिए ना, दारुल उलूम से एक साहब ने शिहाब भाई के पैदल हज के सिलसिले में उलमाए देवबंद की राय मालूम की कि उलमाए देवबंद की क्या राय है। दारुल उलूम ने जहां पर शिहाब के पैदल हज के सिलसिले में इशारतन बात अर्ज कर दी, वहां पर दारुल उलूम ने पूरी उम्मत को सामने रखकर एक अहम बात बयान की है, बहुत अहम बात बयान की। सबसे पहले दारुल उलूम ने यह बात कही दी कि देखो, उस आदमी पर हज फर्ज है जो मक्का मुकर्रमा तक सवारी का खर्च और वहाँ के ज़ादो राहिला जो तौशा वगैरह है उस सारों का और फिर अपने अहलो इयाल का इंतज़ाम कर सकता हो और इतनी रकम उसके पास हो, तो ऐसे आदमी पर हज फ़र्ज है। ऐसे आदमी के लिए पैदल हज के लिए जाना फ़र्ज नहीं है। ये बिल्कुल एक ज़ाब्ता बयान कर दिया कि याद रखिए कि तुमको अगर ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर हज फ़र्ज है तो ये सारी चीज़ें अगर तुम्हारे सामने हैं तो फिर हज फ़र्ज होगा, वरना तो पैदल जाकर तुम्हारे ऊपर हज फ़र्ज नहीं है। ये सबसे पहले दो टक बात की दी और फिर एक बात कही कि अगर कोई आदमी ताकत रखता है, इस्तेताअत रखता है, तो ऐसे आदमी के लिए पैदल हज पर जाना जायज़ है, लेकिन उसमें भी शर्त लगा दी कि नाम नमूद, शोहरत और रियाकारी के तौर पर ना हो। अब हम यहां पर एक गौर करें। पैदल हज के सिलसिले में दारुल उलूम ने कहा कि पैदल हज के लिए जाना जायज़ है, बस शर्त यह है कि नाम व नमूद के लिए ना हो, शोहरत के लिए ना हो, उसकी इश्तिहारबाजी ना हो। यह शर्त लगाई गई। अलबत्ता फिर आगे कि देखो कि अब हम जवाज की सूरत बता रहे हैं तो हर एक कहीं निकलना पड़े, हर एक कहीं रवाना ना हो जाए, तो दारुल उलूम ने और आगे रहनुमाई फरमाते हुए ये बात कह दी कि याद रखिए कि अगर कोई आदमी अपने आप को बिला वजह मशक्क़त में डाल रहा है और मशक्क़त में डालकर हज के लिए पैदल जा रहा है, तो याद रखिए ऐसे आदमी को जो ताकत वगैरह ना रखता हो, ऐसे आदमी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जो पैदल हज के लिए जा रही थी, आपने उससे कहा कि उसको हुक्म दो, उसके बारे में कहा कि उसको हुक्म दो कि सवारी पर सवार हो जाए। अगर कोई बिला वजह अपने आप को ऐसा मशक्कत में डालेगा, बशर्ते कि वो कुदरत न रखता हो, तो फिर दारुल उलूम ने यह कहा कि उसको सवारी पर सवार होने का हुक्म है। यहां तक कि मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत बयान की गई कि जितना कर सकते हो उतना, जितना अपने बस का हो उतना ही, अपने उससे ज्यादा अपने आप को मशक्कत में मत डालो। ये बात भी दारुल उलूम ने कही है। जहां शिहाब भाई के लिए जवाज की सूरत मिली, लेकिन शर्त के साथ कि उसमें नाम व नमूद, शोहरत वगैरह ना हो, और इसका फैसला उनका दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका फैसला करेगा। इसीलिए मैंने इससे पहले एक बात अर्ज की कि अगर कोई आदमी पैदल हज के लिए जा रहा है और पैदल हज के जाने में उस आदमी की नीयत अगर नाम व नमूद और शोहरत हो तो वो उसके लिए वबाल होगा। दारुल उलूम ने ये 3 बातें अर्ज की। एक तो पूरी उम्मत की आम रहनुमाई फरमा दी कि कोई भी आदमी ये ना समझे कि मेरे ऊपर हज फर्ज हो गया और पैदल रवाना हो जाए, बल्कि उसके लिए बता दिया है कि देखो, पैदल हज के जाना फर्ज नहीं है, बल्कि इतनी चीजें, सवारी का इंतजाम, वहां का खर्चा और घर के लौट के आने तक के घर वालों का खर्चा अगर है तो फिर हज फर्ज है, वरना हज फर्ज नहीं है। फिर आगे एक जो सवाल किया गया था शिहाब भाई के बारे में, पैदल जाना, अगर उनके पैदल जाने की गुंजाइश बताई कि पैदल हज पे जाना है, लेकिन शर्त यह है कि नामो नमूद, शोहरत के वास्ते ना हो, ये बात कह दी। और फिर
कि कोई भी अगर शौक पैदा होगा और हज के लिए रवाना हो जाएगा तो ऐसे आदमी से कहा गया कि ताकत नहीं रखता है, इंतजाम नहीं रखता, तो फिर तू तेरे लिए वो है हदीस कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस औरत को हुक्म दो कि वो सवारी पर सवार हो जाए। और फिर ये कहा गया कि आदमी को उतना ही करना चाहिए जितना उसके बस का है। ये दारुल उलूम ने ये बातें कही हैं। ये दारुल उलूम के फतवे के अंदर की ये 3 बातें मैंने आपके सामने रखी है। एक चौथी बात दारुल उलूम ने जो कही है वो भी बात सुन लो। दारुल उलूम ने एक बात कही कि हमारे बुजुर्गान दीन में जिन लोगों ने पैदल हज किया वो साफ दिल वाले थे, इखलास वाले थे, लिल्लाहियत वाले थे। उन लोगों के अमल को अपने दलाइल में पेश मत करो। उन लोगों के दलाइल को यानी उनको नज़ीर के तौर पर पेश मत करो, उन्होंने किया था इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं, तुम्हारी बस का है तुम करो, तुम्हारा, क्योंकि वो बुजुर्गान दीन के जो इखलास लिल्लाहियत थी वो अब नहीं है। हकीकत बात भी है। ये 4 बातें दारुल उलूम ने कही है, जिसमें साफ तौर पर यह है कि दारुल उलूम ने गुंजाइश दी है पैदल हज की, बस उसमें शर्त लगाई है। हम भी उम्मीद ये करते हैं कि हमारा भाई शिहाब, हम उम्मीद करते हैं, मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ, उम्मीद करते हैं कि हमारा भाई शिहाब जो पैदल हज के लिए गया है और उसकी ताकत भी रख रहा है, उसके सफ़र के अंदाज से भी पता चल रहा है कि उम्मीद है कि वो हमारा भाई के सारे इंतजामात के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम भी दुआ करते हैं अल्लाह उसमें इखलास की भरपूर रख दे, उसको भी इखलास की दौलत से मालामाल कर दे और नाम नमूद और शोहरत से, क्योंकि नीयत गड़बड़ कभी भी हो सकती है। आदमी की नीयत का मसला ये है कि कभी भी गड़बड़ हो सकती है। शुरू में उसकी नीयत लिल्लाह हो, फिर शोहरत हो कहीं, या फिर कहीं ना हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उनकी नीयत के वास्ते भी दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे भाई शिहाब की नीयत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिस रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए, उनके सफ़र को आसान फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दारुल उलूम की और दारुल उलूम के अकाबिर उलमा की हमें कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।